नमस्कार आप सभी को। आज हम हरियाणा जीके में पढ़ने जा रहे हैं। हरियाणा में मिट्टी और जलवायु तथा वर्षा से रिलेटेड टॉपिक आज एक ही वीडियो में हमें क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हरियाणा में मृदा और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मिट्टी के बारे में वो पढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमें को देखने को मिलेंगे। फिर पूरे टॉपिक को उसी तरह से हमें क्लियर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या पूछा है? ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट है क्या, किस से रिलेटेड रहेगा, कौन सी मिट्टी से रिलेटेड है या जलवायु से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। ये लवणीयता मृदा से रिलेटेड रहेगा, जिसको रेय तथा कलर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करते हैं। लवणता ग्रस्त मृदा मिट्टी के बारे में, किसके बारे में? लवणता ग्रस्त मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड रहेगा ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया, क्योंकि लवणता ग्रस्त मिट्टी को में सुधार करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994 में ये शुरू किया गया था। किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994 के अंदर शुरू किया गया था। कौन सा ऑपरेशन है? पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस जिले में घग्गर और यमुना नदी से निर्मित एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है? एल्यूवियल मिट्टी के बारे में पूछा गया है कि कौन से जिले में पाई जाती है हरियाणा के अंदर। कि किसके द्वारा तैयार की? घग्गर और यमुना नदी के द्वारा तैयार की गई थी। इनके बहाव से जो मिट्टी आई थी उनसे बनी थी एल्यूवियल मिट्टी। और कौन से जिले में पाई जाती है ये हमसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो कौन से जिले में रहेगी ये? जींद जिले के अंदर पाई जाती है। किस जिले के अंदर है? जींद जिले के अंदर पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सी रहेगी? कच्छारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम? कच्छारी मिट्टी। और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही रहेगी हरियाणा के अंदर। तो ये तो हमने पढ़े इस टॉपिक से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन की। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें एग्जाम से। अब हम टॉपिक को करेंगे, उसे में भी हमें ध्यान देना है कि किस टाइप के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। इसीलिए मैंने 2-4 क्वेश्चन पहले करवाती हूँ कि आपको पता चल जाए, आप बोर ना हो किसी भी टॉपिक के अंदर। पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं। हरियाणा में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। पहले हम बात कर लेते हैं ऊपर से शिवालिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी रहेगी। शिवालिक पर्वतपादीय गिरपातीय मिट्टी। शिवालिक पर्णपातीय और गिरपातीय मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे रहेगी? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर रहेगी गिरपातीय मिट्टी। हम शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक के बारे में हमने कल पढ़ा था कि हिमाचल से नीचे आने के बाद पंचकुला के पास शिवालिक का क्षेत्र रहेगा लास्ट में। और हिमालय और मैदानी क्षेत्र के बीच एक योजक कड़ी का काम करती है। कौन सी करती है? शिवालिक की पहाड़ियां करती है। कौन सी करेगी? शिवालिक की पहाड़ियां। इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बजरी, बालू, रेत कण, कठोर चिक्का, कठोर मिट्टी,
पत्थर, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है शिवालिक के क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जाती। और पंचकुला में सबसे ज्यादा क्या होता है, मक्का और मक्के की खेती वहां पे होती है, जिस साइड पहाड़ी नहीं है उस साइड। और पर्वतीय क्षेत्र भी यही रहेगा। और इसमें से हमसे पूछ लिया जाए पर्वतीय क्षेत्र पंचकुला के अंदर ज्यादा रहेगा, उसके बाद में किसका रहेगा, अम्बाला, और अम्बाला के बाद में कौन सा रहेगा, यमुनानगर रहेगा। लेकिन नीचे से बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या चट्टानी क्षेत्र की मिट्टी बोला जाता है उसको। एक तो हमसे अलग से ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, चट्टानी मिट्टी हरियाणा में कहाँ पाई जाती है। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। अरावली वाले क्षेत्र में कौन सी रहेगी, चट्टानी मिट्टी, चट्टानी प्रकार की मिट्टी गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात के अंदर है ये पाई जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं गिरपातीय मिट्टी के बारे में। गिरपातीय मिट्टी कहाँ पे रहेगी, कालका में रहेगी पंचकुला के अंदर, और नारायणगढ़, अम्बाला की नारायणगढ़ तहसील के अंदर रहेगी। कालका और नारायणगढ़ तहसील के अंदर, नारायणगढ़ और कालका की तहसील के अंदर इसको क्या कहा जाता है, कालका प्लस नारायणगढ़ तहसील में इसको क्या कहा जाता है, इससे गिरपातीय मिट्टी को कहा जाता है घर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, नीचे वाली, नीचे में और रहेगी, कहाँ पे रहेगी, यमुनानगर के जगाधरी में रहेगी। जगाधरी वाली मिट्टी को कंगी कहा जाता है, और ऊपर वाली मिट्टी को कालका और यमुना के अंदर है घर या घर कहा जाता है। और कंगी कहाँ पे कहा जाता है, जगाधरी के अंदर कहा जाता है। ये तो होगी शिवालिक क्षेत्र, पर्वतीय और चट्टानी मिट्टी अरावली क्षेत्र वाली रहेगी। अब सेकंड की बात करते हैं, सामान्यतः भारी मिट्टी के बारे में। 6 प्रकार की मिट्टी है, हमने एक प्रकार कर लिया उसका, शिवालिक, पर्णपातीय और चट्टानी मिट्टी और गिरपातीय मित्रा के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड, सामान्यतः भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी कौन सी होती है, नई खादर मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा आई गई क्षेत्रों के अंदर है। सबसे भारी मिट्टी रहेगी, कौन सी रहेगी, खादर मिट्टी रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, खादर की। और सबसे, अगर हमसे पूछ ले नई मिट्टी कौन सी रहेगी, तो नई मिट्टी भी इसको बोला जाता है, नई मिट्टी भी इसको बोला जाता है, खादर को ही बोला जाता है। और पुरानी मिट्टी खादर के बाद कौन सी बनती है, बांगर बनती है, वो भी काफी उपजाऊ मिट्टी है। तो हम बात कर लेते हैं सामान्यतः भारी मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। यमुना नदी कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, उसके पास के सभी जिलों के अंदर कौन सी पाई जाएगी, सामान्यतः भारी मिट्टी पाई जाएगी। कौन कौन से जिले हैं जो यमुना नदी के साथ साथ है, यमुनानगर हो गया, यमुनानगर में प्रवेश करती है यमुना नदी। उसके बाद में हो गया करनाल, पानीपत और सोनीपत। और उसके बाद में आ जाती है दिल्ली, और दिल्ली के बाद में आता है फरीदाबाद और पलवल के अंदर। यहाँ पे रही सामान्यतः भारी मिट्टी। और गंगा नदी के पास से भी इसके कुछ कण पाए जाते हैं। हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं किसकी, भारी व, हम बात करते हैं भारी व अत्यंत भारी मिट्टी। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डाकर तथा कठोर चिक्का मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में, सबसे भारी मिट्टी कौन सी है, डाकर, चिक्का, कठोर, तो ये कौन सी रहेगी, ये रहेगी कठोर चिक्का मिट्टी। कहाँ पे पाई जाती है, थानेसर और फतेहाबाद के अंदर है पाई जाती है। हमसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कठोर चिक्का मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, थानेसर में रहेगा कुरुक्षेत्र में, और कहाँ पे रहेगा, फतेहाबाद के अंदर रहेगा। दोनों ही जिलों के अंदर ये पाई जाती है।
भारी मिट्टी कहाँ पे बनती है? मौसमी नदियों द्वारा मौसमी नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी कौन सी रहेगी? पानी के साथ है, भारी मिट्टी रहेगी। घग्गर मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए मैदानों के अंदर है ये पाई जाती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में, मध्यम मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? मध्यम मिट्टी के बारे में। दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी, इसकी उपजाऊ क्षमता अधिक होती है। ये कौन कौन से जिले में पाई जाती है? घग्गर और यमुना के द्वारा बनाए गए मैदान कौन से है? जींद के अंदर रहेगी, कैथल के अंदर रहेगी, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगी, करनाल के अंदर रहेगी, रोहतक के अंदर रहेगी और फतेहाबाद के अंदर कौन सी रहेगी? मध्य मिट्टी के अंदर एक दोमट मिट्टी होगी, एक बलुई दोमट मिट्टी रहेगी। बलुई दोमट मिट्टी कौन सी साइड रहेगी? सिरसा साइड के अंदर रहेगी, हिसार के अंदर रहेगी, भिवानी के अंदर रहेगी। जो राजस्थान के साथ से लगते हुए उनके अंदर रहेगी बलुई दोमट मिट्टी। एक होती है हल्की मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं। हल्की मिट्टी, हल्की मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रोसली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? रोसली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि इसकी पानी के रिसाव करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। किसकी होती है? हल्की मिट्टी की होती है। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान से लगे सटे क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। कौन सी? हिसार, भिवानी, दादरी, मेंढरगढ़ और रेवाड़ी और सिरसा के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी हल्की मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 6 के बारे में हम बात करते हैं। अत्यंत हल्की मिट्टी कौन सी? अत्यंत हल्की मिट्टी के बारे में, इसके अंदर क्या रहेगा? बालू व चूना युक्त कौन सी मिट्टी रहेगी? दोमट मिट्टी रहेगी। दोमट मिट्टी रहेगी। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी। कौन से के अंदर रहेगी? रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगी। जो अरावली क्षेत्र के साथ सटे हुए हैं उनके पास इसके कण पाए जाते हैं। ये तो होगी 6 प्रकार की मिट्टी के बाद। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी से रिलेटेड भी, कौन से जिले में किस मिट्टी को क्या नाम दिया गया है। अगर हमसे पूछ ले पीली धूसर मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है तो हम कैथल और जींद को लिखेंगे। पीली धूसर मिट्टी कौन कहाँ पे रहेगी? ये जींद के अंदर, कैथल के अंदर सेकंड पे। अगर हमसे पूछ ले कठोर चिक्का मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? कठोर चिक्का एक लिखेंगे हम थानेसर। दूसरा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको फतेहाबाद के बारे में। थानेसर, फतेहाबाद। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है लाल चेनेस्ट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर रहेगी। ये पे कहाँ पे रहेगी? यमुनानगर के अंदर रहेगी। इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर कौन सी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है? ये कम उपजाऊ मिट्टी रहेगी। ये मिट्टी को और क्या बोला जाता है? लाल चनेस्ट मिट्टी को उदासीन प्रक्रिया की मिट्टी बोला जाता है। उदासीन प्रतिक्रिया करने वाली मिट्टी कौन सी रहेगी? लाल चनेस्ट मिट्टी। अगर हमसे पूछ ले कि हरियाणा में काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है तो हमारा आंसर रहेगा कहीं भी नहीं पाई जाती है। इनमें से कोई नहीं आंसर डालेंगे हम। अगर हमसे पूछ ले लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? लाल मिट्टी कहाँ पे रहेगी? लाल मिट्टी सबसे ज्यादा लाल मिट्टी रहेगी सिरसा के अंदर। कहाँ पे रहेगी? सिरसा के अंदर रहेगी।
और हमें पूछे शिवालिक की शिवालिक से रिलेटेड जो मिट्टी है वो कहाँ पे रहेगी, पंचकुला में रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पंचकुला में इसका है। और हमसे कंछारी मिट्टी पूछ ले सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, भिवानी के अंदर। और एक पूछा जाता है गिरपाती मिट्टी के बारे में। ये लगभग आता रहता है क्वेश्चन। मैंने कहाँ पे बताया था, 2 प्रकार की मिट्टी बोला जाता है इसको। गिरपाती मिट्टी को 2 अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग जगह पर है। कालका व नारायणगढ़ के अंदर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इसको घर, ऐसे याद रख लेना। कालका और नारायणगढ़ रहेंगे ऊपर, जगाधरी से पहले घर बनाया और फिर कंगी लेकर आए थे। जगाधरी में इसको क्या कहा जाता है, कंगी कहा जाता है। और क्या पूछा जा सकता है, एक मैंने बताया था वो पूछा जाता है मिट्टी के बारे में, चट्टानी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो हम कहेंगे अरावली के क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण में। चट्टानी मिट्टी हरियाणा के दक्षिण में, दक्षिण भाग में रहेगी। कौन सी मिट्टी रहेगी, चट्टानी मिट्टी की हमें बात करें, कहाँ पे रहेगी, हरियाणा के दक्षिण भाग में रहेगी। और हमसे पूछ ले घग्गर और घग्गर और यमुना नदी के पास में जो बाढ़ के मैदान बनाए गए हैं उसको क्या बोला जाता है, नेलिया बेल्ट बोला जाता है। कौन सा नेलिया बेल्ट बोला जाता है बाढ़ के मैदान को। अगर बाढ़ से जो गहरे खड्डे बन जाते हैं जगह जगह पानी के, उसको क्या बोला जाता है, चो बोला जाता है। और रेतीली मिट्टी के अंदर जो वर्षा के ऋतु के समय जो गड्ढे बन जाते हैं उनके ठूंठ या बावड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ठूंठ या बावड़ी बोला जाएगा। और क्या पूछ सकती है मिट्टी से रिलेटेड हमें, और कौन सा क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने लास्ट में बताया भी यहाँ पे इस मिट्टी को क्या नाम दिया गया है, हमें जिले अलग अलग जिलों में याद करना है। हमसे पूछा जाएगा कि केनेजोइक काल में हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में किस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था, ना किस क्षेत्र में नहीं, भौगोलिक काल, केनोजोइक काल हरियाणा के भौगोलिक किसका निर्माण हुआ था, तो हम क्या लिखेंगे, अलग से पूछा जाता है। नदी नालों का निर्माण हुआ था, किसका, नदियों का व नालों का विकास हुआ था। अगर हमसे पूछ ले मेसोजोइक काल में किसमें परिवर्तन आया था, तो हम क्या बताएंगे, मेसोजोइक के काल में मौसम में परिवर्तन होने के बाद में भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन होता है। तो हम क्या बताएंगे कि पृथ्वी की भौगोलिक संरचना के अंदर परिवर्तन हुआ था। तो मेसोजोइक काल में मौसमी परिवर्तन हुआ था, किसमें हुआ था, मौसम के कारण में किसमें परिवर्तन होता है, जैसे भूकंप वगैरह आता है तो किसके अंदर होता है, पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन होता है। तो भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ था, संरचना में परिवर्तन हुआ था। और हमसे पूछ ले कि हरियाणा के पहले जो हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता था, पहले हरियाणा का कौन सा भाग समुद्र को छूता था, तो कौन सा छूता था, दक्षिण भाग हरियाणा का दक्षिण भाग रहेगा जो समुद्र को छूता था। पहले की बात करें, पहले के बारे में पूछ रहे हैं हम। और क्या पूछ सकता है कि हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है जो समुद्र तल से
नीचे रहेगा, समुद्र तल से नीचे रहेगा। समुद्र से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे है? सबसे कम है 200 मीटर की ऊंचाई पे रहेगा समुद्र तल से। कौन सा? सिरसा जिला के बारे में हमें बात कर रहे हैं। ये तो पढ़ लिए हमने मिट्टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में ऊपर से तो है कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र है शिवालिक का, वहां पे तो है ठंड। और नीचे वाले क्षेत्र में क्या रहेगा? हिसार नंदरगढ़ वगैरह में ये रहेगा शुष्क क्षेत्र। तो इसको बोला जाता है आर्द्र। आर्द्र तो हो गया मतलब ऊपर का। आर्द्र उपोष्ण व स्टेपी। आर्द्र उपोष्ण व स्टेपी उपोष्ण जलवायु के बारे में। आर्द्र तो क्योंकि ऊपर का ठंडा इलाका, उस स्टेपी किसके लिए लगाया है हमने? गर्मी के लिए लगाया है। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख लेना कि हरियाणा की जलवायु क्या रहेगी? आर्द्र उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। किसमें? हरियाणा के अंदर। हरियाणा एक लैंड लॉकेट राज्य रहेगा क्योंकि इसकी सीमा ना तो किसी समुद्र को छूती है और ना ही किसी दूसरे देश को छूती है। ये कौन सा रहेगा? बीच में रहेगा। तो हरियाणा है एक लैंड लॉकेट राज्य रहेगा। इस तरह टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकती है। और जलवायु के बारे में हम बात करते हैं। हरियाणा में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु वाली। ग्रीष्म ऋतु ये कब से शुरू होती है? हमसे पूछ लेना है। मार्च के लास्ट से शुरू होकर जून के लास्ट तक रहेगी। मार्च से जून तक है कौन सी ऋतु पाई जाती है? गर्मी ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। 45% सेंटीमीटर टेम्परेचर रहेगा। और औसतन पूछ ले तो क्या बताएंगे हमें? 30 से 35 सेंटीमीटर रहेगा। और हम बात कर लेते हैं अब शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु के बारे में हम पूछे जाता है सितंबर से लेकर मार्च तक रहेगा। किसका? शीत ऋतु का मौसम रहेगा। इसका औसतन तापमान क्या रहेगा? 12 डिग्री रहेगा। औसतन कितना रहेगा? 12 डिग्री रहेगा। और ज्यादा कितना है? 1 या 2 डिग्री पे भी चला जाता है तापमान। और अब हम बात कर ले तीसरी की। कौन सी? वर्षा ऋतु। ये कब स्टार्ट होती है? ये होती है जून तक तो गर्मी रहती है और बाद में क्या है? जून के लास्ट से लेकर सितंबर तक चलती है। कब तक है? सितंबर तक, जब तक शीत ऋतु नहीं आ जाती। तो वर्षा ऋतु के बारे में हम बता दें। सबसे वर्षा कहाँ पे ज्यादा होती है? हरियाणा के अंदर छछोली में होती है। यमुनानगर के छछोली में रहेगी। और इसको क्या बोला जाता है? छछोली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किसको? छछोली को। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे होती है? 200 से 220 सेंटीमीटर कहाँ पे रहेगी? पंचकुला पहाड़ी इलाकों में रहेगी। और सबसे कम कहाँ पे रहेगी? सिरसा जिले के अंदर रहेगी। और हमसे पूछ ले सबसे कम किस स्थान पे रहेगी? जैसे छछोली के अंदर तो थी, मतलब ज्यादा वर्षा होती है यमुनानगर के अंदर। और हमसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा औसत में वर्षा कहाँ पे रहेगी, तो हम किसको टिक करेंगे औसत में वर्षा के लिए? क्योंकि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछती है एग्जाम के लिए। औसत वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा रहेगी अंबाला के अंदर। कहाँ पे रहेगी? अंबाला के अंदर। हमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमसे पूछ ले सर्वाधिक वर्षा पूछ ले, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला के अंदर। पंचकुला को हमें टिक करेंगे। औसत में पूछ ले तो किसको करेंगे? अंबाला को करेंगे। अगर हमसे पूछ ले हरियाणा में स्थान पूछ ले
क्या पूछ ले, हरियाणा में कौन सा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना। तो छछोली के अंदर होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। कहाँ पे ये रहेगा, छछोली यमुना नगर के अंदर रहेगा। इस तरह से ये वो बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कम होती है वर्षा। एक तो हमें से बोल देंगे कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा होती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पूछ ले, हरियाणा में कौन सा स्थान है कम वर्षा वाला। ज्यादा वर्षा वाला मैंने बताया था कौन सा रहेगा, छछोली। और कम वर्षा वाला कौन सा रहेगा, लोहारू रहेगा। कहाँ पे पड़ेगा, ये भिवानी जिले के अंदर रहेगा, लोहारू। और अगर हमसे पूछ ले, जिला पूछ लेना, स्थान की जगह जिला वर्षा में कम, सबसे कम होती है। कहाँ पे होती है सबसे कम है, सिरसा जिले के अंदर है, बारिश कम होती है सिरसा के अंदर। और उसमें औसतन कम ज्यादा वो नहीं पूछा जाता, ज्यादा के बारे में पूछा जाता है। औसतन वो मैंने बता दिया कहाँ पे रहेगा, अम्बाला के अंदर रहेगा। ये तो हो गए जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर हम इसे पूछ ले कि सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा रहेगा, कौन किसके बारे में बात करें, सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा रहेगा, महेंद्रगढ़ रहेगा। और अर्ध शुष्क कौन सा रहेगा, हिसार रहेगा। अगर हमसे पूछ ले सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पे पड़ती है हरियाणा में, सबसे ज्यादा सर्दी की बात कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं। और हमसे पूछ ले सबसे कम सर्दी कहाँ पे, हरियाणा में ना। सबसे ज्यादा गर्मी के बारे में पूछ ले हमसे, सर्दी तो हमने कर लिया। सबसे ज्यादा सर्दी कहाँ पे पड़ती है, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर रहेगी। हिसार जिले के अंदर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। और हिसार जिले के अंदर ही सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसके अंदर से, जलवायु वाले के अंदर से हमसे पूछेगा कि कौन से महीने के अंदर गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो हम क्या बताएंगे, जून नहीं बताएंगे। हमारे दिमाग में सीधा आता है जून में ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जून में नहीं होती। हरियाणा में किस मंथ के अंदर गर्मी ज्यादा रहेगी, किस मंथ के अंदर रहेगी, मई के अंदर रहेगी। क्योंकि जून के लास्ट में वर्षा स्टार्ट हो जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। इसीलिए हम उस मंथ को ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो कौन सा रहेगा, मई मंथ रहेगा। और इस तरह से हमसे पूछ ले सर्दी किस मंथ में ज्यादा पड़ती है, तो हम बताएंगे दिसंबर के अंदर रहेगा। ये तो हो गई जलवायु से रिलेटेड टॉपिक। अब हम करते हैं वर्षा से रिलेटेड। भी मैंने बता दिया आपको साथ के साथ सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, पंचकुला के अंदर होती है। और औसत में अम्बाला के अंदर होती है। और कम कहाँ पे होती है, सिरसा जिले के अंदर होती है। इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि हरियाणा में कौन सी बारिश के कारण सबसे ज्यादा वर्षा होती है। एक तो होगा दक्षिण पूर्व से पूर्व मानसून वर्षा। एक क्या होगा, एक जो सर्दियों के अंदर होती है दक्षिण पश्चिम से होती है, पश्चिमी भाग मानसूनी वर्षा। तो हम बात करते हैं दक्षिण पूर्व की साइड में मानसून वर्षा होती है। किसके कारण होती है, ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान के कारण होती है। तो इस दक्षिण पूर्व मानसून से जो वर्षा होती है हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा रहेगी। हमसे पूछ ले कौन सी मानसून से वर्षा ज्यादा होती है, दक्षिण पूर्व वाली जो बंगाल की खाड़ी से उठता है
भारत के लगते हुए है बंगाल की खाड़ी ज्यादा रहेगी, ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पूर्वी मानसून वर्षा के कारण। और दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र के अंदर वर्षा, दक्षिण पश्चिम में वर्षा वैसे भी कम होती है। दक्षिण पश्चिम भाग से जो मानसून आती है, कौन सी सर्दियों के अंदर आती है, उस टाइम क्या होती है, वर्षा कम होती है, कम वर्षा होती है इस मानसून के कारण। अगर हमसे पूछ ले दक्षिण पश्चिम में जो वर्षा होती है शीत ऋतु के अंदर, वो कहाँ से उठती है, भूमध्य सागर से उठने वाले मानसून के कारण वर्षा होती है। आज हमने पढ़ा हरियाणा की मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में, वर्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इस 2 बार वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।